नमस्कार, मैं हूं दिनेश लाल यादव निरहुआ और आप देख रहे हैं बीआईपीएल का बाउंसर। नमस्कार, मैं हूं प्रवेश लाल यादव। बीआईपीएल के बाउंसर में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बीआईपीएल सीजन 3 के दूसरे मैच के बारे में, जो कि भोजपुरी टाइगर और भोजपुरी जवान के बीच में हुआ था। हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही परम मित्र आदित्य ओझा और हमारे आज जो मेहमान कलाकार हैं वो हैं सत्य प्रकाश जी। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। दूसरे मैच का आपका क्या बाउंसर है, प्लीज आप बताइए, क्योंकि अभी हम लोग मैच देखे हैं तो आप मुझे लगता है कि उसमें जो खामियां होंगी, जो अच्छाइयां होंगी, जो आपके मन में होगा कि ये मुझे पूछना चाहिए हम लोगों से, तो प्लीज आप पूछ बाउंसर्स का सिलसिला शुरू कीजिए। जी, सबसे पहले तो जिस तरह से टाइगर्स की टीम टॉस जीती और पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला किया, ये मुझे समझ में नहीं आया। उससे पहले मैच में वो पहले बल्लेबाजी की थी, अच्छा खासा रन भी जोड़ा था, लेकिन जो भी हो, आप पहले बल्लेबाजी के लिए आपकी टीम आई। प्रवेश जी, मैंने देखा कि आप ओपनिंग करने के लिए आए, थोड़ा सा ताज्जुब हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मेरे मुंह पे ही बाउंसर एक आ गया। क्या आपके मन में चल रहा था कि आप ओपनिंग करने के लिए आ गए? देखिए, अगर जहाँ तक ओपनिंग की बात है तो मैं तो पूरे साल ओपनिंग करता हूँ, चाहे वो सीसीएल हो, वो चाहे बीआईपीएल हो, वो चाहे स्टार्स का मैच हो या दबंग्स का मैच। हाँ, लेकिन बीआईपीएल में सिचुएशंस अलग थी, लेकिन वहाँ भी मुझे नहीं लगता है कि मुझे ओपनिंग नहीं करना चाहिए था। हाँ, ये हो सकता है कि मेरी तरह ही बैट्समैन है अजय शर्मा, जो कि मेरे साथ आ गए थे और हम दोनों फास्टर बॉलर को ही अच्छा खेलते हैं। हाँ, मेरा वही सवाल, मतलब जो कंप्लीट सवाल ये होता है कि आप और अजय शर्मा जी ने एक साथ ओपनिंग की जी, जबकि आपकी टीम में 4 ओपनिंग बैट्समैन थे और मेरे ख्याल से जो जोड़ी गई वो दोनों के दोनों बल्लेबाज सेम तरह के थे, फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलते हैं, दोनों फ्री फ्लोइंग है, बिल्कुल सिचुएशन नहीं देखते कि कब मारना है नहीं मारना है, मारना है तो मारना ही है। तो इस तरह का क्यों? इसलिए क्योंकि जो हमारे पीछे बैट्समैन थे वो और भी अच्छे थे। वो सुधीर हो, चाहे वो मेरे बड़े भाई दिनेश लाल यादव हो, चाहे वो अंशुमान सिंह हो, चाहे वो वैभव हो, इवन ये मैंने जो टीम बनाई थी वो बैट्समैन की टीम बनाई थी। इवन जय अगर आप तो जय का नाम भूल रहा हूँ, वो भी अच्छा बैट्समैन है। तो मेरी टीम आप अगर ऊपर से देखो तो बैट्समैन की टीम थी, तो इसलिए उसमें दिखता है कि अच्छा यही लोग क्यों गए। आपका सवाल शायद आज ये नहीं होता है अगर मैं पहली बॉल पे स्टंप नहीं होता, जो कि मैं बता दूं कि पूरी लाइफ में आज तक मैं कभी स्टंप आउट हुआ नहीं, तो फर्स्ट टाइम हुआ था। जी जी, ये बात सही बोल रहे हैं। तो वो गेम ही चेंज हो गया ना। हो सकता है कि मैं अगर फास्टर बॉलर आता है और मैं फास्टर नहीं, मैं तो ऐसा नहीं है कि मैं फास्टर बॉलर नहीं खेल पाता हूँ या नहीं खेलता हूँ, स्पिनर्स को भी मैं छक्के पे छक्के मारता हूँ, ये लंबे लंबे छक्के लेकिन वही कि मतलब बात सही है। बाद में फिर तो आप ये मानेंगे कि जो सामने वाली टीम थी, जो टाइगर्स की टीम थी, उन्होंने आप दोनों को आते हुए देखा और दोनों स्पिनर्स लगा दिए तो उन्होंने पहला ही जंग जीत लिया मैच में। दोनों स्पिनर्स मतलब पहले असगर भाई के थे और भूपेंद्र भाई और भूपेंद्र छोर से 4 ओवर तक ये लोग बॉलिंग। भूपेंद्र भाई को कौन सा विकेट मिला था? अजय शर्मा का विकेट मिल गया दूसरे ओवर में। फिर भी अजय शर्मा यार, अगर उनका भी दिन खराब रहा होगा, नहीं तो अजय शर्मा तो मारे तो कितना लंबा लंबा छक्का मारता है। वो जरूरी नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये ठप्पा कि मैं सिर्फ फास्टर बॉलर को ही खेलता हूँ, स्पिनर बॉलर को नहीं खेलता हूँ, या अजय शर्मा नहीं खेलते हैं, या हम लोग की जगह पे कोई आता और इन स्पिनरों को मार के तबाह कर देता, ये बहुत ही गड़बड़ है। ये लेकिन ये मानना पड़ेगा आपको, इसलिए क्योंकि आप दोनों के विकेट जाने के बाद मैंने देखा असगर खान को दिनेश जी ने एक छक्का मारा और फिर उसके अगले ओवर में तो क्या असगर खान को मैंने जीवन में कभी छक्का नहीं मारा? नहीं मारा होगा, लेकिन ये जो आपका साल खेलते हो बिल्कुल मारा होगा, लेकिन उस दिन जो है आपका और अजय शर्मा का जो जोड़ी शुरू में बैटिंग करने गया वो एक गलत फैसला साबित हुआ, ये आप मानते हैं कि नहीं? नहीं, मैं अगर पहले बॉल पे आउट हो गया तो चलो ठीक है, मान लेता हूं मैं। अगर मैं नहीं आउट होता तो क्या? प्रवेश जी, एक और मेरा सवाल है, जिस तरह से आपने शॉट खेला, क्या वो शॉट जरूरी था उस टाइम पर? वही बात सर कि मैं तो पहले बॉल से ही मारता हूँ। कभी कभी मैं जब जाता हूँ बैटिंग करने, ये लोग हमारे साथ पूरे साथ खेलते हैं, तो पहला बॉल पे ही मैं 6 भी मारता हूँ। तो हो वो अगर अब वो बॉल मिस हो गई, मैं स्टंप हो गया, तो वो मेरे लिए नेगेटिव हो गया, वो खराब हो गया। लेकिन वही बॉल अगर 6 जाती तो फिर तो वो सवाल ही नहीं बनता। चलिए, मैं मानता हूँ आपकी बात को, लेकिन आपको तो पता था कि आपकी पूरी टीम आपके इर्द गिर्द ही घूम रही थी, बिल्कुल,
है ना। आपके पास 2-3 और भी बल्लेबाज थे जो ओपनिंग आ सकते थे, आपने दिनेश भैया को क्यों नहीं ओपन भेजा? वो कि मंजे हुए बल्लेबाज है और सही एक्सपीरियंस है। मान लीजिए कि आप आए, ठीक है कि आप चाहते थे कि कुछ बदलाव हो, लेकिन अगर अजय शर्मा के जगह दिनेश भैया अगर आए होते तो शायद और भी सिनेरियो हुआ होता। नहीं, हो सकता है कि जो पीछे आए भैया, हो सकता है कि वो हमारे लिए पॉजिटिव था, जो उन्होंने 24-25 रन बनाया। अगर पहले आके अगर वो आउट हो जाते तो जो उनकी जगह पीछे बैट्समैन आता वो 25 रन जोड़ पाता कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। वो एक अच्छे बैट्समैन है और प्रेशर हैंडल करते हैं। वो उस प्रेशर में आके और असगर भाई को भी छक्का मारना, ये छोटे बैट्समैन की या किसी और के बस की बात नहीं। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जब तक दिनेश भैया हैं, बाकी खिलाड़ी को भी भरोसा है कि वहाँ दिनेश भैया हैं हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो वही मतलब हम लोग के वीआईपीएल में तीसरी चौथी बार बोल रहा हूँ कि 3 या 4 बैट्समैन ही होते हैं, तो उसमें जितना जरूरी है आगे अच्छा बैट्समैन भेजना, उतना ही जरूरी है पीछे भी बैट्समैन रखना। जैसे आदित्य की टीम में ओपन कौन करता है? शैलेश और इमरान। तो ये इसका मतलब ये तो नहीं कि इमरान भाई और शैलेश भाई से ये खराब बैट्समैन अगर पीछे जा रहे हैं, तो पीछे भी अच्छे बैट्समैन होते हैं। असगर भाई की टीम में जैसे भूपेंद्र भाई नहीं वो और सरफराज भाई करते हैं, लेकिन असगर भाई पीछे आते हैं, तो पीछे भी तो बैकअप चाहिए मेरे हिसाब से। सवाल ये नहीं है कि खराब या अच्छा बैट्समैन कौन है, सवाल ये है कि जो 2 बैट्समैन की जोड़ी जाती है उसमें एक बैट्समैन होता है जो कि अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेले और एक बैट्समैन है जो कि फ्री फ्लोइंग खेले। आपके जितने भी मतलब जो दोनों ओपनिंग बैट्समैन हो गए, मैं इस तरह मैं बताऊं कि हमारी टीम में, बीआईपीएल की टीम में, मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, तो हमारे हिसाब से हमारी टीम में हम लोग अजय जी को समझ रहे थे। अच्छा, आप लोग, लेकिन उन्होंने क्योंकि पुराने प्लेयर हैं, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेला नहीं खेला उन्होंने। ओके। मेरा जो स्टाइल है, मैं तो आप खेलते ही हो, मैं वैसे ही खेलता हूँ हमेशा, लेकिन अजय जी हैं ऐसे, उनके पे है भरोसा कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी बात सही है, जब प्रवेश जी का विकेट गया तब अजय शर्मा को वो बड़ा शॉट नहीं खेलना चाहिए। तो यहाँ ये कहना बहुत सही होगा कि जिस तरह अंशुमन आए, जिस वक्त टीम काफी प्रेशर में थी, और जिस तरह से बल्लेबाजी किया अंशुमन ने और टीम को उस प्रेशर से निकाला, और दिनेश भैया और दोनों मिल करके 52 रन का पार्टनरशिप किया। जी। तो ये काबिलियत तारीफ है कि अंशुमन ने उस तरह से आकर के एकदम फियरलेस बल्लेबाजी की। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर थोड़ा एक सवाल उठता है, आपसे भी मैं पूछता हूँ आदि, अंशुमन इतना बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, अगर वो लास्ट तक खेले होते तो टीम का स्कोर शायद 160 या 150 जरूर हुआ होता। मैं यही कहूंगा इस पे कि अंशुमान ही नहीं, मेरे ख्याल से दिनेश जी, इवन सुधीर, ये छोटी छोटी पारियां कैमियोज देखने को मिले। 24 रन, 28 रन, 30 रन, कोई भी एक बैट्समैन जो इनकी टीम में था वो अगर सर नीचे करके और लंबी पारी खेलने के लिए देखता है, 50-60 रन जब तक नहीं बनाता, तो इनका स्कोर जो है वो 140, जो कि माना गया है कि कम से कम 140 रन होना चाहिए एक डिफेंड करने के लिए 15 ओवर के मैच में, तो ये लोग वहाँ पहुँच पाते, जो कि ये लोग नहीं पहुँच पाए, जिसका सबसे बड़ा कारण यही था। जी, क्या कहते हैं? बिल्कुल। जिस मैं अभी मैच देखा, जिस बॉल पे अंशुमन कैच हुए हैं, उसके एक बॉल पहले ही या 2-3 बॉल पहले ही कैच छूटा है, सेम कैच छूटा है। बिल्कुल। आप इस सिचुएशन में खेल रहे हो और एक बार गलती हो गई, आप बच गए। मैं बच जाता अगर स्टंपिंग, तो शायद वो गलती दोबारा नहीं करता, मैं एक हाथ अंदर जाके। लेकिन जब कैच उठा तो लेकिन जब आपसे वो गलती हुई कि चलो आप उड़ा के मारे भाई, कैच छूट गया, अरे अब तो दिमाग ठिकाने, हो सकता है कि हवा में रहे होगे भाई, मार दिए होगे, अब तो ठिकाने पे आओ, अब तो 1 रन ले लो, फिर उड़ा दिए, चले गए। तो वो वहाँ पे थोड़ा सा मेंटल प्रेशर। एक सवाल मेरे जहन में उठता है कि जो पहला मैच हुआ उसमें प्रदीप ने बहुत ही घातक गेंदबाजी की, लेकिन आप लोगों ने प्रदीप के आई थिंक 2 ओवर में 27-28 रन उसको मारे और विकेट भी नहीं दिया। तो क्या आप लोगों ने कोई टारगेट किया था कि जो इनका बेस्ट बॉलर है उसकी तोड़ाई की जाए? जैसे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जब मैच होता था, तो शेन वॉर्न जो है वो उनका बेस्ट बॉलर था, तो तेंदुलकर जो है वो प्लान कर लेता था कि शेन वॉर्न की तोड़ाई कर दो तो क्या पूरी टीम डर जाए। तो इसी तरह से क्या आप लोगों का ऐसा कुछ प्लान था कि प्रदीप को तो मारेंगे आएगा? नहीं, प्लान तो मेरा असगर भाई को भी मारेगा लेकिन मैं सबको मारने का था भाई।
अगर अजय शर्मा और प्रवेश लाल जा रहे हैं तो पहले 5 ओवर में इतना तोड़ाई कर दो कि फिर जो बाद के 10 ओवर हैं वो गिरते पड़ते भी हम लोग रस्सी छू देंगे। तो उस चक्कर में भी मैं आउट हुआ भाई। परवेश जी, जिस तरह से आपने उस बॉल को हिट किया, शायद वो कवर में खेलते तो ज्यादा अच्छा होता। आपके साथ आदित्य हर टाइम दिन भर रहते हैं और इतने अच्छे तकनीक से खेलते हैं। मैं सिखाता है ना, मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो कवर वाला ही नहीं, पॉइंट या थर्ड मैन वाला भी बॉल होता तो उसको मिड विकेट ही मारते। इनके पास वही एरिया है, हालांकि टैलेंट है। यहाँ से बॉल उठा के यहाँ मार दो, ये टैलेंट मतलब। लेकिन उसी मैच में एक शॉट देखने को मिला था कि जो बॉल कवर में जाना चाहिए था, उस बॉल को दिनेश भैया ने मिड विकेट के ऊपर लपेट के मारा। बड़े भाई है ना? जी बिल्कुल, आपके ही बड़े भाई हैं, आप उनका अनुसरण कीजिए। दोनों भाई क्या है कि एक ही एरिया में रहते हैं, तो दोनों ने एक ही एरिया बना लिया है ग्राउंड पे भी, वही एरिया उनका मारने के लिए। नहीं, क्या है उसका सच्चाई है कि हम लोग का बैट फ्लो उस तरह से है। हम लोग बहुत पहले से बहुत क्रिकेट नहीं खेले हैं, हम लोग ड्रिल नहीं किए हैं, हम लोग कोई कोचिंग नहीं लिए हैं। तो हमको जो ये बच्चे जाके कम से कम 100-200 बार ऐसे करते हैं, हम लोगों ने कभी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, डिफेंस को करे ऐसे। मैं कंप्लीट करता हूँ, हमने किया नहीं है कभी। तो हम लोगों ने वही क्या गुल्ली डंडा खेला है, जब ऐसे गुल्ली को ऐसे करके और ऐसे मारते हैं तो कहाँ वही मिड विकेट पे मार। तो वही फ्लो चलता है, गुल्ली डंडा वाला चलता है हमारा, वही बैट का भी फ्लो चलता है। मेरा भी भैया था। जी, लेकिन ये तो हम जानते हैं ना, लेकिन आम पब्लिक को तो पता ही नहीं है कि आप नहीं खेले हैं कभी। और उसका जीता जागता उदाहरण मुझे उसी मैच में मिला कि जिस तरह से दिनेश भैया ने एक स्ट्रेट ड्राइव मारा था। आमतौर पर सचिन तेंदुलकर को हम लोग देखते हैं कि बैक टू द बॉलर इतना सही था। क्या आदित्य आप इसके बारे में कुछ बोलेंगे? दिनेश जी बहुत अच्छे लर्नर हैं, ये हम लोगों ने देखा है। आज भी उनमें जो सीखने की चाह है वो बहुत अच्छी है, हर एक प्लेयर से सीखते हैं। तो उस वजह से जो है वो हमेशा ग्रो करते हैं। मैं भी सीखता हूँ। तो ये चीज आप इनको परवेश जी को भी सिखाइए। मैं कितने दिन से बोल रहा हूँ इसको, हमको मुझे पुल सिखा दो, पुल। ये आके ये पुल मारता है, सड़क से मारता है पुल, कितना दूर बोल जाता है। मुझे भाई कभी आज तक पुल बताया तुम? क्यों? इसलिए क्योंकि जानते हो बीआईपीएल में मेरे अपोजिट मारेगा। अच्छा, एक चीज मैं और आपसे पूछूंगा कि लास्ट ईयर तो मैं अंशुमन को देखा नहीं था, इस बार देखा अंशुमन काफी अच्छी बल्लेबाजी की उस मैच में, और ऐसा लगा कि वो अगर शायद फिल्मों में ना होते तो आगे खेल सकते थे, इंडिया के लिए खेल रहे थे। बिल्कुल सही बात। आपने देखा होगा कि प्रदीप के बॉल पे एक छक्का, 2 शॉट जो उन्होंने प्रदीप के बॉल पे खेला, एक जो कि मिड ऑफ के ऊपर से छक्का मारा, जो कि क्रिकेट में किसी क्रिकेटर के लिए भी, ट्रेंड क्रिकेटर के लिए मिड ऑफ के ऊपर से छक्का मारना एक बहुत डिफिकल्ट शॉट है। और फिर जो उन्होंने एक पॉइंट के तरफ से जो कट मारा, वो एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहा हो, टेक्निकली आप तो क्रिकेट टेक्निकली जानते हैं, एक लेफ्ट आर्म जो कि आपके अंदर आ रही बॉल को जो ज्यादा रूम भी नहीं दिया था, उस बॉल को पॉइंट की दिशा में मारना एक अपने आप में बहुत बड़ा टैलेंट है। इवन बैक फुट पे आके जो पंच करता है जो सीधा, वो तो मतलब मैं तो सोच भी। और उस बॉलर को मारा जो कि बीआईपीएल के सीजन नंबर 1 बॉलर थे। एक और मेरा बाउंसर सवाल था आपके लिए, वैभव ने आके एक लेग ग्लास करके चौका मारा था, मार के गिर गया था ये बोल। हाँ, मार के, जो दिनेश जी बोलते रहते हैं कि मार के ढह जाना, वो वाला शॉट को थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। वो एक्चुअली बॉल जो था ना, वो उसके पैर के पास था, तो वो पैर तो आगे नहीं लिया, लेकिन जहाँ पैर था वहीं से वो ऐसे मेरे हिसाब से क्रैम्प कर दिया, बॉल के साथ वो घूम गया और पैर उसका दोनों फंस गया। ऐसा लग रहा था कि पैर में ग्रीस लगा हुआ था। वो पैर हिला नहीं ना, पैर एक जगह पे एकदम फ्रीज था और पूरा बॉडी घुमा दिया उसको, इसलिए गिर गया। वो बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन जी बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल दिनेश जी ने भी सीसीएल में एक 6 मारा और गिर गए थे। नहीं, वो तो पैर फैलाए थे, वो पैर आगे ले जाके जब फ्रंट फुट में मारे तो फ्रंट फुट जो था वो मतलब 5 फुट का हो गया, मतलब स्लिप कर गया बहुत, वहां पे ड्यू था। और मैच से पहले ही उन्होंने हम लोगों को ऐसे बोल दिया था कि मार के ढा जाओ, जाके वहीं मार के। आपको एक बात मैं बताता हूँ, अयाज खान ने जिस तरह से गेंदबाजी की 11वें ओवर में, उसके बाद आए असगर खान आया 2 रन दिया, उसके बाद फिर अयाज आए 2 रन दिए, तो वहाँ पर थोड़ा लग रहा था ऐसा कि आप लोग पकड़ कमजोर हो गया था। कमजोर तो पकड़ सर वहीं हो गया था जहाँ पे कि अंशुमन आई थिंक आउट हुआ, मैं आउट हुआ, मेरे पीछे अजय भाई आउट हुए, और
भैया की और अंशुमन की बहुत अच्छी जो पार्टनरशिप हुई, उसकी वजह से हम लोग का 112-13 पे हम लोग पहुंच पाए। तो जब अंशु आउट हुआ तो उसके बाद सुधीर ही था जो थोड़ा मैच खींच के ले गया, बाकी तो हम लोग पहले ही मतलब स्लो हो चुका था मैच वो। लेकिन जय ने आके 8 बॉल में केवल 4 रन किए, तो उससे क्या एक्सपेक्टेशन था? और मतलब जैसे इस BIPL में बहुत देखो बहुत एक्सपेक्टेशन था। हम लोग जय हम लोग के साथ जब उसे साल भर खेलता है, तो जय बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा बैट्समैन है। जो हम लोग भोजपुरी स्टार के साथ खेलता है तो हम लोग शायद अगर जब 10 बॉल में कभी वो 20-25 रन भी मार देता है, बाउंड्री मारता है, सिक्स मारता है, तो जैसे बहुत एक्सपेक्टेशन था। हो सकता है उस दिन वो भी प्रेशर में रहा हो, लेकिन क्योंकि उसका जो मतलब मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ कि मैं अगर पहली बॉल पे आउट हुआ था तो मेरे टीम का 25% मोरल ऐसे ही थोड़ा डाउन हो गया, क्योंकि आप जिससे बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हो, जैसे हमारी टीम में अगर भोजपुरी दबंग या भोजपुरी स्टार्स में जैसे अब अगर आदि खेल रहा है अगर पिच में, तो हम लोग सोचते हैं कुछ भी संभव, हम लोग गिनते नहीं कितने बॉल में कितना रन चाहिए। अच्छा आदि है मार देगा, लेकिन आदि आउट हो गया तो फिर सबका थोड़ा सा, चाहे असगर भाई भी बीच में है तो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे इमरान भाई मतलब चाहे उदय तिवारी इवन, तो अच्छे प्लेयर जो होते हैं उनसे जिनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, अगर वो जल्दी चले जाते हैं या कुछ नहीं कर पाते हैं तो ऐसे ही थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है। तो हो सकता है उसका भी प्रेशर जय के ऊपर रहा होगा, नहीं तो वो 8 बॉल में मेरे हिसाब से जय को कम से कम 20 से 25 रन बनाना चाहिए। 113 रन आप लोगों ने बनाया, तो जब आप लोग गए ड्रेसिंग रूम में तो आप लोग को क्या लग रहा था कि आप लोग इसको डिफेंड कर पाएंगे या मैच वहीं हार गए थे? नहीं लग रहा, हम लोग पूरे जोश में थे और हम लोग को लग रहा था कि हम लोग डिफेंड कर लेंगे, क्योंकि अगर हम लोग की ये थिंकिंग थी अगर वो हमको 112 पे रोक सकते हैं तो हम उनको 111 पे क्यों नहीं रोक सकते हैं। थोड़ा उनके में प्लस था कि उनके में अगर आप टीम पे नज़र डालोगे तो उनका जो बॉलिंग लाइन था अच्छा था, 1-2 बॉलर उनके अच्छे, जैसे आयाज भी वहीं था, प्रदीप भी वहीं थे, कुणाल भी वहीं थे, असगर भाई थे, तो ये तो 4 तो मेन बॉलर हो गए जो जिनकी हमारे में कमी थी। अगर तो हम क्या ये माने कि जैसा आपका बैटिंग लाइनअप था, व्यवहार तक भी बल्लेबाजी थी आपकी, 7 बैट्समैन थे, तो ये हम ये माने कि उदय तिवारी ने अच्छी कप्तानी की यहाँ पर, जिस तरह से बॉलरों का बदलाव किया है, कि आप क्या बोलते हैं आदि? आप मैं तो कहूँगा कि इस पूरे BIPL में जो टाइगर्स ने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की वो थी कैचिंग उनकी। उन्होंने बहुत कम कैचेस ड्रॉप किए, जैसे बहुत ही डिफिकल्ट कैचेस, जो अजय शर्मा का कैच असगर भाई ने लिया, या इवन जो अंशुमान का कैच जो कुणाल ने लिया, तो ये सब कैचेस की वजह से वो लोग मैचेस में पकड़ हमेशा बनाए रखते थे। परवेश जी, आप कह रहे थे कि 113 रन काफी है, लेकिन जिस तरह से धुनाई हुई आपकी बॉलरों की, तो मुझे तो नहीं लगा कि काफी है। दिन खराब था सर हम लोग का बैटिंग भी अगर 112 रन हुआ तो पहले ही मैं समझ गया था कि दिन खराब है, लेकिन उम्मीद भी दुनिया टिकी। अगर 112-13 रन था तो हम लोग को लग रहा था कि हम लोग डिफेंड कर लेंगे, लेकिन फिर भी आप देखिए तो उनके में जो बैट्समैन एक थे सरफराज भाई, असगर भाई को आने का मौका ही नहीं दिया। वो तो मौका तो आप लोगों ने नहीं दिया, मुझे लगा ये लोग कहीं से प्लानिंग ही नहीं थी कि किससे बॉलिंग कराई जाएगी, किस तरह की बॉलिंग की जाएगी। सुधीर आके शॉट करे जा रहा है, ये अपना आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉलिंग करे जा रहे हैं, स्लिप सही जगह पे ना अटैकिंग फील्डिंग लगी थी ना डिफेंसिव फील्डिंग लगी थी, मतलब ये पूरी तरह से फील्डिंग में कंफ्यूज दिखे मुझे। आपको क्या लगा? एकदम सही बात कहा आपने आदित्य, क्योंकि देखिए आप तो कह रहे थे कि हम गुल्ली डंडा खेलते थे और ऐसे भांजते थे, लेकिन आपकी गेंदबाजी तो मैं देखा तो चौंक गया, इतना अच्छा आउट स्विंग, ये कहाँ से आपने सीखा भाई साहब? वो भी नेचुरल है, दौड़ के आता हूँ फेंक देता हूँ, अब वो अंदर जा रही है, कभी कभी अंदर भी जाती है सर। 6 में से एक आध अगर हवा का रुख इधर का हो तो अंदर भी जाएगी, तो वो मैं ऐसा नहीं, कुछ मेरा वो एक्शन ही वैसा है कि वो आउट स्विंग होती है। तो मैं कभी जब बॉलिंग करता था तो हमारे कोच हैं संतोष सर, तो मैं लोग बोले थे कि आज अभी आउट स्विंग हो रही है, इन स्विंग हो रही है, तो मैं एक दिन जाके संतोष सर बोला सर मेरी कौन सी स्विंग होती है, तो बोले प्रवेश जी आपकी आउट स्विंग होती है। अच्छा, तो मैं बोला कि आउट स्विंग होती है मतलब, बोले कि बॉल गिर के बाहर निकलती है। बोला अच्छा, तो मैं बोला कि सर कैसे होती है, तो मैं तो करता तो हूँ नहीं, आपका नेचुरल जो आपका एक्शन है उसके हिसाब से होती है।
वो नेचुरल आउट स्विंग या बहुत बड़े बॉलर जो होते हैं वो कराते हैं इन या आउट। तो आपका नेचुरल है, आप जो बॉलिंग करते हो बाहर जाते हैं बॉल, वो नेचुरल है, तो नेचुरल ही हो रही सर, मैं करा नहीं रहता। नहीं, वो तो आपने बहुत अच्छी तरह से बाउंसर को डक कर दिया। मेरा सवाल था कि आप लोग फील्ड में पूरी तरह कंफ्यूज लग रहे थे। कैसे? ना आप लोगों की फील्डिंग डिफेंसिव लग रही थी कि ना रन्स नहीं दिया जाएगा, प्रेशर बनाया जाएगा, ना अटैकिंग लग रही थी कि 4 स्लिप 2-3 स्लिप लगा दिए गए हो या नहीं। हमारी फील्डिंग तो ठीक है, फील्डिंग तो हमारी जो थी वो नेचुरल फील्डिंग लगाई हुई थी, नेचुरल फील्ड थी। कोई मतलब हम लोग सोच रहे थे कि एक आध विकेट अगर इसमें मिल जाता है हमको, लेकिन अगर बॉलिंग की बात करें तो एक मुझे लगता है कि मैंने 3 ओवर में 20 या 21 रन दिया है, बाकी मेरे हर बॉलर ने 1 ओवर में 10 रन 12 रन 15 रन खाए हैं। तो वो एक बहुत ही मतलब जब आप एक टीम के एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, टीम को अगर आप लीड कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपने परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं रह सकते ना, आपको तो टीम के सारे प्लेयरों को अपने साथ लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको उनसे बात करते रहना पड़ेगा कि आपको किस तरह की फील्ड चाहिए। जो मैंने देखा सर कि सुधीर ने एक बाउंसर डाला जो कि मुझे लगता है अगर फाइन लेग पीछे होता तो कैच होता, फिर उसके बाद उसने एक और बाउंसर डाला और वो भी वहां फाइन लेग के पास से चौका गया। तो ना कैप्टनसी सही रही ना बॉलिंग सही रही। नहीं, कैप्टनसी तो एक नंबर थी, क्योंकि एक भाई देखो क्या होता है ना, कैप्टन ही सब कुछ नहीं करता ना। आप अगर हमने स्लीप पे अगर अजय जी की अगर मैं बात करूं, अजय जी इतने मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, ये मानते हैं आप? बिल्कुल। तो उनको हमने बोल दिया आप स्लीप पे आ जाओ, वो तो उनका अपना फर्ज नहीं है कि वो स्लीप पे सही जगह पे खड़े हो जाए। चाहे सुधीर है, सुधीर इतने मतलब एक कैटेगरी के हमारे प्लेयर हैं, तो उनका भी तो फर्ज बनता है। अगर एक आप शॉर्ट बॉल कर ही दिए और आपको पड़ रही है तो या तो आप अपना फील्ड उस हिसाब से कर लो। मेरी जो गलती है मैं उनके ऊपर नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं किसी टीम में खेल रहा हूँ, आप मुझे बोल दिए, आप कैप्टन हो, बोल दिए कि प्रवेश जी आप फाइन लेग पे चले जाओ, तो फाइन लेग पे मुझे ही पता चाहिए कि फाइन लेग क्या और मैं जा रहा हूँ सही जगह पे कि नहीं जा रहा हूँ। कभी कभी हम लोग सही जगह पे प्लेयर को लगाते हैं और जब बॉलर जब रनअप लेता है, बॉलर बॉल फेंके उससे पहले 2-4 कदम इधर उधर हमारे प्लेयर घूमते फिरते चले जाते हैं जी। और उसकी वजह से गलती आप देखेंगे तो जो मेरी बॉल पे अजय जी से कैच छूटा है, वो सही जगह बोलते शायद वो कैच हो जाता है और सरप्राइज बहुत पहले ही विदा हो जाता है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि इनके कप्तान या टीम मैनेजमेंट या जो भी थे जाके बाकी बॉलरों को बोले कि थोड़ा ऊपर बॉल डाल, ऊपर खिलाओ? जिस तरह से आपने गेंदबाजी की 3 ओवर 21 रन दिया, जिस तरह सरफराज बल्लेबाजी कर रहे थे, सबकी कुटाई कर रहे थे, लेकिन आपको वो ठीक से खेले। तो अगर बाकी बॉलर भी अगर ऊपर डाले होते तो शायद थोड़ा, या शायद आप बॉलरों से जाके बात की होती कि आप ऊपर डालो। नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि सुधीर कोशिश तो कर रहा होगा ऊपर डालने की, लेकिन जा नहीं रही थी वो। कभी कभी होता है ना मूड में अगर सुधीर आ गया तो फिर वो अपने पैर में भी बॉल पटक सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो सुधीर ऐसा नहीं है, हाँ ऐसा नहीं है कि वो सब बॉल जानबूझ के शॉट बाउंसर मार रहा था। जैसे मेरा नेचुरल आउट स्विंग होता है वैसे उसका नेचुरल हो रहा था उस दिन शॉर्ट बॉल। गलत था। अच्छा, एक चीज और मुझे लगा कि जो कैप्टनशिप में मैंने देखा कि जय को सरफराज ने 3 छक्के मारे, एक ऑफ स्पिनर को, और आप फिर अंशुमान सिंह को ले आए बॉलिंग में, तो उनको भी आई थिंक 2 बॉल में 2 छक्के। तो अगर एक ऑफ स्पिनर पिट रहा तो उससे बचना चाहेगा कोई कैप्टन की नहीं, ऑफ स्पिनर नहीं, अब कोई और पिटाई बॉलर लगाओ। तो वहाँ भी आपको लगा कि नहीं, तो वहाँ पे लेग स्पिनर कौन था हमारे जिसको लाते? मैंने एक आप मीडियम फास्टर ले आते। नहीं, वो तो जो थे वो कर ही रहे थे, सब अपना स्पेल कर रहे थे, मैं कर रहा था भैया। अजय श्रीवास्तव ने इस मैच में बिल्कुल बॉलिंग नहीं की थी। आपको लगता है कि अगर उनको लाया जाता तो कुछ हो सकता था? नहीं, वो मतलब फिट नहीं थे पूरी तरह से, और वो हम लोग पहले बात किए थे कि हम लोग किससे बॉलिंग कराएंगे। इवन वैभव ने भी बॉलिंग नहीं की। वैभव तो पहले प्रैक्टिस में ही फिट नहीं थे, वो कभी प्रैक्टिस में आए ही नहीं। मैंने उनको जब अपने टीम में लिया था तो उनको बाय बाय पता चला कि वो मेरी टीम में है। एक चीज़ देखा गया कि ठीक है आपने अंशुमान को बॉलिंग में लेकर आया, अंशुमान जब कीपिंग कर रहे थे तो इशारा कर रहे थे कि ऑफ स्टंप में बॉलिंग करो, लेकिन जब वो खुद बॉलिंग करने आया तो लेग स्टंप में डालने लगे बॉलिंग। इसका जवाब मुझे लगता है कि इसका जवाब मैं देता हूँ सर। क्रिकेट में यही एक बात है कि बताना बहुत आसान होता है, लेकिन जब खुद करने की बारी आती है
तो चीज़ें पता चलती हैं कि अच्छा आप कहाँ थे, आप बताने से पहले एक बार सोचिए करना। तो कहीं ऐसा तो नहीं आपने चांस लिया कि आज अंशुमन का दिन है, अच्छी बल्लेबाजी की है उन्होंने, तो शायद गेंदबाजी भी अच्छा कर दे? नहीं, शायद नहीं, वो बहुत अच्छा, जो हमारे गेंदबाजों का जो स्क्वाड है उसमें बहुत अच्छे गेंदबाज हैं अंशुमन, उनकी बॉल बहुत ही अच्छी पड़ती है उस दिन। और जब वो बॉलिंग करने आए थे तो मैं खुद बोला था कि विकेट टू विकेट बॉल करो, क्योंकि वहाँ पे हमको सरफराज का विकेट चाहिए था। अगर वो शॉर्ट बॉल करे उससे अच्छा है कि वो विकेट बॉल करे, अगर कहीं मिस हुआ तो या तो LBW या बोल्ड या कैच का चांस हो सकता था, इसलिए वो तो कुल मिला के आदित्य मैं यही समझूं क्या कि 113 रन डिफेंड करने वाला रन नहीं था? मुझे लगता है जिस तरह की इन लोगों ने बॉलिंग की या जिस तरह का समा बांधा, मैच में कभी थे ही नहीं, बॉल 1 से कभी दिखे ही नहीं कि ये लोग मैच में हैं, मैच में पकड़ है, वो शुरू से नहीं। मैच में तो हम बैटिंग जब हम किए तभी नहीं थे, हमारा स्कोर बहुत कम था और हमारे स्कोर को देख के विरोधी दल का जो पारा था बहुत हाई था। आप देखो कितना कॉन्फिडेंस रहा होगा सरफराज भाई के पास कि असगर भाई को आने का चांस ही नहीं मिला, ले छक्का, मतलब वो आदमी बर्दाश्त ही नहीं कर रहा, बॉल आ रही है और जा रही है, आ रही है जा रही है, तो उनका बहुत वो हाई था। तो जब इस मैच को हारने के बाद आप लोग जब ड्रेसिंग रूम में गए तो इतनी शर्मनाक हार के बाद आपने अपने प्लेयरों का मनोबल कैसे उठाया? बस वही जो मैं हमेशा करता हूँ कि भाई देखो फाइनली BIPL जीतेगा क्या फर्क पड़ता है, हम लोग अभी आज एक मैच हारे हैं, कल हमको चांस है, कल हम जीत जाएंगे, कल अगले दिन आपसे ही मैच था, मतलब आदित्य को हो रहा है कि हम लोग जाएंगे फाइनल में, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ठीक है, और मैं हमेशा इसी पॉजिटिविटी के साथ चलता हूँ कि आज हम हारे हैं तो कल जीत सकते हैं, इसी उम्मीद पे दुनिया टिकी है। तो मैच अच्छा रहा और मजा आया, मुझे लगा कि आप लोग को भी मजा आया होगा मेरे साथ बात करके। जी क्योंकि आज आप लोग मेरी खिंचाई कर रहे थे। नहीं खिंचाई की बात नहीं है, आज तो हमको पता चला कि आप मेरे को ही बाउंसर मारे जा रहे हैं कि हम गुल्ली डंडा खेलते थे और इतना बढ़िया ऑप्शन करा रहे हैं, ये तो मेरे लिए ही बाउंसर आते जा रहा है, मेरे ऊपर ही आते जा रहा है। ये मेरे अंदर जो भी है वो सब नेचुरल है, मैं बॉलिंग करूं, बैटिंग करूं और मैं जो भी करता हूं सब नेचुरल, मैं बात कर रहा हूं ये भी नेचुरल है, मैं कोई बनाई हुई बात नहीं कर रहा हूं। बहुत अच्छा करते रहे आप, बहुत अच्छा लगा। अगला मैच हम लोग खेल रहे हैं, अगला मैच हम लोग खेल रहे हैं एक दूसरे तो बेस्ट ऑफ लक देते हैं। थैंक यू, नमस्कार। BIPL से जुड़ी हर खबर जानने के लिए और क्या इवेंट हो रहा है BIPL का, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है और कौन सा मैच कहाँ खेला जा रहा है, सारी जानकारी जानने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए BIPL का YouTube चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे।